इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक उम्दा कलाकार जो पिछले 4 दशक से तमाम तरह की फिल्में करते आ रहे हैं, लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं, अपनी फिल्मों से संदेश देने की कोशिश करते आ रहे हैं। अब उनकी एक नई फिल्म आ रही है मिशन रानीगंज, जिसमें वो एक इंजीनियर बने हुए हैं। कोल कोल फील्ड माइन। कोल माइन पर बनी है ये फिल्म। और उसमें एक इंजीनियर, जुगाड़ू इंजीनियर बने हुए हैं। ये जुगाड़ू इंजीनियर क्या है? मैं जुगाड़ू तो इसलिए बोल देगा, जुगाड़ू साउंड्स लाइक कि भाई एक चालू कर दिया। पहले मैं फिल्म के बारे में बता देता हूँ। हाँ, हाँ। 89 में एक बंगाल में एक फिल्म क्या नाम, कोल माइन कोल फ्लडेड हो गई थी। तो जनरली ये होता है कि फ्लडेड है, अब नहीं बचाया गया, और हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, और वही हुआ। मुझे याद भी नहीं है कि अगर शायद हमने न्यूज़ पढ़ी होगी, उसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा, जो कि अक्सर हम सबके साथ होता है। पर इम्पॉर्टेंट ये भी है कि उसमें मिशन रानीगंज जब हम बोलते हैं तो एक उनको 60 से ऊपर लोग फंसे थे, 57 को रेस्क्यू किया गया था। कैसे किया गया था वो बात किसी ने ना कही और ना आज की बताई। पीढ़ी के तमाम लोगों को तो पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हमें भी नहीं हुआ पता था। था भाई, आज की अच्छा। पीढ़ी क्या। हमें भी जब ये डायरेक्टर ने फिल्म बताई तब पता चला कि इट्स अ रियल इंसिडेंट, इट्स इन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। किसी ने अभी बताया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो ब्रीफ में ये बताना चाहूँगा कि एक माइन में पानी भर गया, कुछ लोग फंस गए, और जसवंत सिंह गिल जो थे, उनका एक महत्वपूर्ण रोल था इसमें। जी वो वहाँ इंजीनियर थे। तो इस तरह से लोग फंस गए, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑफिसर्स का, कि भाई तो निकाल नहीं आप सकते। फिल्म में किस तरह का जुगाड़ करते नजर आते हैं? आप भी इंजीनियर बने। कमिंग टू दैट, हाँ। आई एम कमिंग। अगर ब्रीफ नहीं बताऊंगा तो उसका कोई मतलब जी। नहीं। तो एक इंजीनियर थे जसवंत सिंह गिल। उन्होंने बोला नहीं, अगर एक भी आदमी जिंदा है, जो कि ट्रेलर में भी है, तो हमें उसको निकालना है। तो ये तय हुआ कि एक ने बोला कि शायद इस हाइट पे गए होंगे, ऊपर से अंदाज़ा लगाया गया कि इस जगह पर होंगे जो ऊपर की ज़मीन है। तो उन्होंने सोचा हम एक छेद करेंगे और एक कैप्सूल बनाएंगे और उनको लेकर आएंगे। तो फिर मेरा जो किरदार है, मुझे बिंदल का, उसको फ़ोन किया जाता है। वो इंजीनियर है और उसके पास अपनी फैक्ट्री है, और वो यही काम करता है, मतलब और भी काम करता है, पर वो करेगा छेद, इसलिए बुलाया जाता है। और जब फ़ोन आता है तो फिल्म में जो असली बिंदल साहब हैं, हमने उनको, मैं उनका जब पाँव छूता हूँ तो ऑडियंस के लिए वो मेरे पिता होंगे, लेकिन वो असली बिंदल साहब को हमने फिल्म में रखा है। एंड ये आदमी वहाँ आता है। तो जुगाड़ इसलिए बोला जा रहा है कि अगर छेद करना तो बिट छोटी पड़ रही है, तो वो तरह तरह के जुगाड़ तरीके सोच रहा है कि छेद कैसे कर सकते हैं। एक जुगाड़ तो ये होता है ना कि एक चालू चीज ठोक ठाक दी, नहीं, वो दे आर नॉट गिविंग अप। दैट्स व्हाई आई से मिशन रानीगंज इसलिए भी देखिए, ऑल यंगस्टर्स शुड सी, ऑल पीपल विद इंजीनियरिंग कनेक्टेड शुड सी, कि एक तो आप यू हैव अ प्राइड इन योर इंजीनियर्स दैट that time with limited resources they made this thing, they thought of this and they made it happen, they made it successful. plus youngsters को इसलिए देखनी चाहिए कि जितने भी यंगस्टर्स जो हैं, कि आप एक मिशन पे अगर जाते हैं तो डोंट लीव द होप। यू नो, एक आपने काम तय किया, आप उसमें अगर अड़चने भी आ रही हैं तो यू कीप गोइंग विद इट। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। देवर पीपल, देवर सेइंग कि नहीं हो सकता, देवर पीपल सेइंग कि ये है नहीं। तो जो चीज़ें जब जुगाड़ बोल रहे हैं ना, तो वो जुगाड़ ऐसा है कि ये नहीं है, ये छेद कैसे करेंगे, बिट तो हमारी छोटी है, नहीं नहीं हम ये छेद करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। तो तरीका निकालता रहा। मैं शूटिंग का आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। क्या क्या ये रियल कोल माइन में जाकर शूट की गई है? किस तरह से आप लोगों ने उस रियलिटी को दिखाने की कोशिश की गई? एक तो प्रोडक्शन डिज़ाइनर, जिसको आर्ट डायरेक्टर बोलते हैं, बहुत उम्दा काम किया उन्होंने सेट लगाया, उस पर किया इन्होंने भाई। पर हमारा डायरेक्टर, अगर आप जानेंगे, रुस्तम से मैं जानता हूँ, एक चीज़ सोच ली तो सोच ली। और मैं रुस्तम जैसी फिल्म करने के बाद ये स्क्रिप्ट लेके, वो मेरा अंदाज़ा है कई जगह घूमे होंगे, कई स्टार्स के पास गए होंगे या प्रोड्यूसर्स के पास गए होंगे। अब मुझे यहाँ नहीं पता है कि पहले प्रोड्यूसर ने हाँ बैक किया या हीरो ने बैक किया और फिर ये प्रोड्यूसर मिले, मे बी वाइस वर्सा। बट द फैक्ट इज कि दिस हीरो एंड दिस प्रोड्यूसर रेडी टू बैक दिस फिल्म विच इज़ अ बिग प्रोजेक्ट। एंड जैसे किसी और ने बोला कि ऐसे टाइम में व्हेन फिल्म्स आर नॉट डूइंग सो वेल, दे वर थिंकिंग अरे सिनेमा का, to back this film. And then the director got the best of people. Camera work is very good. The actors from ensemble cast जो बोलते हैं इसमें है, लेकर आए, you know, costumes, इतनी भीड़ को, makeup. So everybody has contributed with their 100%.
रुस्तम के बाद ये उनके साथ दूसरी फिल्म है टीनू सुरेश आनंद के साथ। हाँ, टीनू सुरेश आनंद के साथ, और अक्षय कुमार के साथ ये तीसरी फिल्म है, क्योंकि हाल ही में ओ माय गॉड 2 आई थी जिसकी बहुत तारीफ हुई। और आपका जो किरदार था जज वाला, जिस तरह से रिएक्ट करता है, जिस तरह से हिलेरियस रिएक्शन देता है जब कोर्ट में वाद विवाद चल रहा है, करके नहीं कर रहा था मैं, तो जैसी सिचुएशन है वैसे कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे मैं कोई कैरिकेचर नहीं कर रहा हूँ, सिचुएशनल था वो। मैं तो जब डांट भी रहा हूँ तो हंस रहे हैं, ऐसे जब भी मैं डांटता तो हंसते थे, पर वो एक अलग किरदार था। इसमें सिचुएशन से चल रहे हैं और मैं उसको बड़ी सीरियसली कर रहा हूँ। एंड मुझे नहीं पता था कि इतने सारे मेरे पर, मैं जब भी शूटिंग में अपने रिएक्शन, देखिए एक्टिंग ऑल्सो रिएक्शन, इज नॉट ऑलवेज दैट यू हैव टू स्पीक, इट्स इन योर आईज, यू रिएक्ट, यू लिसन टू पीपल। आई वाज जस्ट लिसनिंग टू पीपल एंड रिएक्टिंग, एंड दे डिसाइडेड टू कीप दोस शॉट्स। बहुत नेचुरल था और बहुत लोगों को पसंद आया। कि आपको उम्मीद थी कि जब आप उस फिल्म में जज के किरदार में आपको इतना पसंद किया जाएगा, इतना प्यार मिलेगा और आपके किरदार को याद रखा जाएगा, आपको ऐसी उम्मीद थी? मुझे फिल्म की उम्मीद थी कि फिल्म बहुत बढ़िया लिखी हुई है, बहुत बढ़िया बन रही है। मैं बैठा जब परफॉर्मेंसेस देख रहा था एज अ जज, मुझे पता चल रहा था कि एक छोटे छोटे कैमियोज भी जो है वो कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पर मेरा किरदार मैं तो सिर्फ करता हूँ, कब जब भी मेट भी नहीं मैंने सोचा था इस तरह, या कोई भी फिल्म। मैं तो सच बोल रहा हूँ, हर एक फिल्म से पहले मैं डरता हूँ, मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इज्जत रख लेना, अच्छे से करवाना। क्योंकि पिछला काम, कोई बोले सलीम लंगड़ा बहुत अच्छे किया, आप बाग बहादुर कर रहे हो वो अलग फिल्म है, वो अलग किरदार है। ब्रदर्स इन ट्रबल अगर फॉरेन फिल्म कर रहे हो वो अलग किरदार है। ब्लैक फ्राइडे अलग किरदार है, जब वी मेट अलग किरदार है, या सरदार भी बोलेंगे, ग्रहण किया, टब्बर किया, वो अलग किरदार है। भाग मिल्खा का कैरेक्टर को जब वी मेट का कैरेक्टर थोड़ी है। कोई बोले सरदार है तो सेम होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो एवरी फिल्म, एवरी रोल इज अ चैलेंज। हर रोल को एक चैलेंज की तरह लेते हैं आप, और वो पर्दे पर नजर आता है जब आप कोई किरदार निभाते हैं, वो शिद्दत नजर आती है, और वो शिद्दत नजर आती है। और हाल फिलहाल में देखने को भी मिल रही है। ग्रहण सीरीज मैंने देखी थी डिज्नी हॉटस्टार पे जो आई थी, और आपने तब्बर की थी सोनी लिव पर। दोनों ही किरदार बहुत ही, शिक्षा मंडल देखिए, हाँ, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं आप ओटीटी पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है आपको जहां पर आपका जो अभिनय, जो एक मौका होता है जो एक्टर को बहुत कम आजकल मिल रहा था, लेकिन एक नया एवेन्यू खुल गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको बहुत अब वो दिखाने का मौका मिल रहा है जो बहुत सालों से बीच में नहीं दिखाने का? नहीं, ओटीटी तो एक खिड़की और खुली है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो व्हेन आई से गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी, आई हैव बीन वेरी लकी कि सलीम लंगड़े पे मत रो जैसी फिल्म करता हूँ, फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन, टाइटल रोल। बाग बहादुर बैक टू बैक करता हूँ, टाइटल रोल एकदम अलग फिल्म, फर्स्ट टू लास्ट सीन। ब्रदर्स इन ट्रबल करता हूँ, फर्स्ट टू लास्ट सीन। ए जन्म तुम्हारे लेके करता हूँ, टाइटल रोल। अभी रिसेंटली फौजा की है, टाइटल रोल किया है। ये बाकी पहली जो फिल्मों का नाम लिया, फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन, आई एम देयर, यू नो। ब्लैक फ्राइडे आई तो किसी ने मुझसे बोला, यार आप गायब होते हैं फिर आते हैं एक झटके से। मैंने कहा भाई हम तो शिकारी हैं, मचान पे पेशेंस के साथ बैठते हैं जब शिकार। किरदार छोटा था मुझे याद है ब्लैक फ्राइडे में, लेकिन बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल। फिल्म इज अबाउट हिम, ही इज द हीरो ऑफ द फिल्म। अगर आप पावरफुल था। हाँ, तो लेंथ देखेंगे तो 3 मेन है ना, एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक बादशाह, और एक बाकी तो बहुत सारे किरदार हैं उसमें, को 50 किरदार है। पर लेंथ वाइज मेरा कम था, पर फिल्म का हीरो तो वही है, क्योंकि इट्स अ स्टोरी अबाउट दिस टेररिस्ट अटैक एंड ही इज द मेन गाय बिहाइंड इट, यू नो। सो पर वो लोगों को याद रही, यू नो, वो लोगों ने सराहा भी। तो क्योंकि एक ईमानदारी से, शिद्दत से काम किया। रोड टू संगम लोग पहचानते ही नहीं है, या जिन्होंने देखा भी पहचान लिया वो सोचते हैं आवाज़ किसी और की है। तो आई टेक ऑल दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट कि भाग मिल्खा भाग लोग बात करते हैं कि आपने किया, तो वो ईश्वर की कृपा है। मैं अपनी ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, जो भी मिलता है। अभी अक्षय के साथ अगर मैं देखूं तो मैंने 3 ही फिल्में की हैं जो उसके करियर की डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट फिल्में हैं। मैंने रुस्तम की थी, ओ माय गॉड 2 की है, और अब मिशन रानीगंज की है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ मिशन रानीगंज। ऐसा लग रहा है आपकी बातों में जो आत्मविश्वास है उससे ये बिल्कुल लग रहा है कि आपका किरदार बहुत दमदार होगा और लोगों को बहुत पसंद आएगा। इम्पोर्टेंट है, फिल्म अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से बनाई गई है। ये तो फाइनली जब देखेंगे हम कितना अचीव कर पाए। मैंने भी कोई फाइनल प्रिंट तो देखा नहीं, हमने तो डबिंग में जो देखा है, और जो जाना है और जो शूटिंग में हमें महसूस किया है। कहीं आपको अपने करियर में, 4 दशक के करियर में जो आपने शुरू किया था,
1980 के दशक से, कहीं ऐसा लगा कि जो आपको तवज्जो दी जानी चाहिए थी हिंदी सिनेमा के पर्दे पर, कहीं आपको ऐसा लगा कि आपको इग्नोर किया गया? हालांकि आपने बताया कि आपने तमाम किरदार निभाए और फर्स्ट सीन से लास्ट सीन, कहीं ऐसा महसूस हर हुआ? तरह की फिल्में की हैं, इग्नोर, उनका अपना सिनेमा, उनकी अपनी वो है। मुझे देखिए फ्रांस में भी अवार्ड मिला फॉर चिल्ड्रन अवार्ड, मुझे नेशनल अवार्ड मिला है, मुझे तेलुगु फिल्मों में वहाँ का फिल्म फेयर, वहाँ की नंदी अवार्ड, वहाँ का स्टेट अवार्ड मिला है, मुझे पंजाबी में अवार्ड मिला है, बॉम्बे में मुझे अवार्ड नहीं मिला, पर वो उनका अपना सिनेमा है, उनकी अपनी सोच है। अगर वो सलीम लंगड़ा या ब्लैक फ्राइडे या जब वी मैट या भाग मिल्खा भाग नहीं अप्रिशिएट कर सकते, या उनको लगता है कि बाकी एक्टर्स ने बेहतर किया, तो वो उनकी सोच है, मैं उनसे थोड़ी बोलूँगा, यू नो। और जहाँ तक हर एक को लगता है कि मुझे लाइफ में ना और थोड़ा बेहतर मिल सके, वो जीवन है। लेकिन अगर व्हेन आई लुक बैक, तो ईश्वर की कृपा है, यू नो, कि द फैक्ट दैट नॉट ओनली यू, लॉट्स ऑफ पीपल से कि यू डिजर्व मच मोर वर्क, पर जितना भी किया हमने, तो अपने डिसीजन भी लिए ना कहना सीखा, पॉजेज लिए, उसमें कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं, उनको लगता है कि भाई अगर हम 4 सीन के रोल के लिए बुला रहे हैं तो करना, वो नहीं करता तो उनको बुरा लगता होगा। टीवी भी आप देख लीजिए, टीवी भी हमने किया, और फिर एक टाइम के बाद जब टीवी थोड़ा चेंज हुआ, पैसा बहुत बिग बनी आया, बट देन आई फेल्ट, आई एम नॉट सेइंग दोज़ हु आर डूइंग देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, तो आई डिसाइडेड नॉट टू। पर उसमें नुकसान भी हुआ, या कई बार बहुत अच्छा काम करने के बाद भी गैप मिला, उसमें जो काम आया, ऐसा नहीं कि काम नहीं कभी आया, किसी ने बोला अब काम आना, पहले नहीं आता, नहीं, पहले हम ना बहुत टाइम करते, मैं 6 महीने साल बैठा रहा, इसीलिए मैं ना लोन नहीं लेता, अच्छा ताकि EMI की तलवार नहीं रहती। आप डेबिट कार्ड के ऊपर चलिए, क्रेडिट कार्ड के ऊपर मत चलिए, मैं आपसे मतलब मेरा, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, और पर बड़ी अच्छी इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि, और बाकी तो अंत ही नहीं है, ऑफकोर्स जीवन है, और बेटर चाहेंगे, यू नो, मैं ब्रांडेड शर्ट भी पहनना चाहूँगा, और सड़क की कोई शर्ट पसंद आएगी तो वो भी पहनूँगा, मैं 5 स्टार में भी जाके खाना खाऊंगा, चाय पीऊँगा, मैं टपरी पे भी खा लूँगा, मैं ढाबे में बैठ के, फ्लेक्सिबल है आप, लाइफ मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं कहता हूँ, जब अच्छा सक्सेस, या सक्सेस का खैर कैसे डिफाइन करेंगे, पर आपके साथ अच्छा हो रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं, तो सर बादलों में रखो, लेकिन पाँव ज़मीन पर रखना, पर एट द सेम टाइम ना किसी के पाँव पे पाँव रखना, ना किसी को मेरे पाँव पे पाँव रखने देना, अपनी डिग्निटी से रख के अपनी ईमानदारी से काम कीजिए, भगवान सेब गिराएगा, चू इट वेल, चबाना आप ही को, तभी पचेगा, तो जब काम मिले तो 100% काम। बहुत ही अच्छी आपकी सोच है, बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है, ज़िंदगी जीने का जो फलसफा है, बहुत प्रेरणादायी है। ABP न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए पवन मल्होत्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस अंदाज में आपने हिंदी सिनेमा में वापसी की, और जिस अंदाज में आप OTT प्लेटफॉर्म पे भी, मैं कई बार वापसी करता हूं, तरह तरह के किरदार निभा रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू सो मच, और ABP देखने वाले सुनने वालों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़ मुंबई।